जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं यासिर आफ्ताब साहब, इनका नाम है, और CSS के ये स्टूडेंट हैं, और एक इल्म वाले बंदे हैं और इल्म हासिल भी कर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं मायूसी के बारे में कि मायूसी इस्लाम में क्यों, इसको कुफर का क्यों कहा गया है, मतलब कि हराम क्यों है मायूसी। तो आफ्ताब साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं। आज मुझे मौका मिला है लाहौर वेब्स के प्लेटफार्म से मैं आप लोगों के साथ मुखातब हूँ। मैं यासिर आफ्ताब हूँ। मैं एक CSS एस्पायरेंट्स हूँ। नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट लाहौर में गार्डन टाउन में मैं रहता हूँ। डिसअपॉइंटनेस, मायूसी, कि मायूसी को इस्लाम के अंदर कुफर क्यों कहा गया है। आज आप हर तीसरा बंदा देखेंगे, वो कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है, किसी भी दुनिया के पेशे से तल्लुक़ रखने वाला शख्स है, वो मायूस ज़रूर है। वो अपनी लाइफ से, कोई लग्जरी लाइफ स्पेंड करने वाला बंदा है तो वो भी मायूस है। कोई गरीब बंदा है, कोई मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखने वाला है तो वो भी मायूस है। असल में मायूसी है क्या? इसको कुफर क्यों कहा गया है? मायूसी ये है कि किसी चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हैं तो देखें, आप जब स्टार्ट लेते हैं किसी चीज़ का तो दरमियान में आप पे ट्रायल आती हैं, आप पे आजमाइश आती हैं, आया कि ये बंदा कैपेबल है इस वर्क के लिए कि नहीं। आप थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, बिकॉज यू हैव नो द वे फॉर टैकलिंग टू डिसअपॉइंटनेस। आपके पास वो रास्ता ही नहीं है, आपके पास वो हुनर ही नहीं है कि जिससे आप उस मायूसी के साथ टक्कर लें, उससे टैकल कर सकें। इसलिए आप डिसहार्ड हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं और किसी और डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जब कुरान में बारहा मरतबा फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। जब इंसान अपना नफ़ा और नुकसान अल्लाह ताला के हवाले कर देता है तो मायूसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मायूसी को कुफर इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसान खुद से कुछ करना चाहता है, अपना नफ़ा नुकसान अल्लाह के हवाले नहीं करता। अल्लाह कहता है तू मेरे रास्ते पे चल, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। पहले अल्लाह के रास्ते पे चलें, फिर आपको मिलेगा। क्योंकि जब अल्लाह ने इतनी दफ़ा कहा है कुरान में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो बीइंग अ मुस्लिम वी हैव अ सॉलिड बिलीफ इन अल्लाह अलमाइटी। फिर हमें एक सॉलिड बिलीव रखना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर। क्योंकि जब नफ़ा नुकसान अल्लाह के हवाले कर देते हैं, फिर इंसान के अंदर एक चीज़ पैदा होती है जिसे बहुत से लोग कहते हैं तकवा, आजी, इनकसारी। जब नफ़ा नुकसान अल्लाह के हवाले होगा तो आपके अंदर तकवा होगा, फिर आपको दुनिया की किसी भी फील्ड में घाटा नहीं होगा। अल्लाह के साथ तिजारत करें, अल्लाह के साथ हम कलाम हों, अल्लाह के साथ अल्लाह के कुरान पाक को पढ़ें, उसको ओपन करें, उसको देखें अल्लाह ने कितनी दफ़ा आपको कर्ज किया है। हर आयत कुरान पाक की आपको कर्ज करेगी। और नमाज़ पढ़ें, नमाज में अल्लाह ताला से हम कलाम हों, क्योंकि नमाज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे है। नमाज को हमें बहुत ही सुकून के साथ, खुशू खुजू के साथ पढ़ना चाहिए और कोशिश करें कि नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ है, 7 साल की एज में नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन नमाज इस तरह पढ़ें कि पहले नमाज का देखें, अरबी में है नमाज। अरबी हमारी लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारी लैंग्वेज है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी लैंग्वेज नहीं है, या एशियन कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले मुस्लिम जो हैं उनकी लैंग्वेज नहीं है। तो आप कोशिश करें कि नमाज का तर्जमा पढ़ें। और इसी तरह कुरान पाक जो है, कुरान पाक एक मुक़द्दस किताब है मुसलमानों की, लेकिन हम क्या करते हैं, कुरान पाक को हाफ़िज़ कुरान भी लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, उनकी मंज़िल भी बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिल को सुकून मिलता है जब हम कुरान पाक को सुन रहे होते हैं। लेकिन हम कुरान पाक पढ़ते हैं 5 पारे सुबह, 5 रुकू सुबह पढ़ लिए, 5 ज़ोहर के वक़्त। ये रुकू पढ़ना, मैं कहता हूँ कि आप 2 रुकू पढ़ लें, लेकिन विद तर्जमा पढ़ें। आप तर्जमे के साथ पढ़ें, आपको पता चले कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। और आप जब कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो दुनिया के जितना भी डिप्रेशन है, मायूसी है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आजकल आसान नहीं है कुरान को, नमाज को मोबाइल थ्रू जी, चैनल्स करना, आजकल देखें तो जी स्क्रीनशॉट जी जल्दी बिल्कुल आती है? जनाब, देखें आजकल तो डिजिटल दौर है। आजकल तो वो देखें, पहले जो था, पहले
5-5, 10-10 किलोमीटर लोग जाते थे लर्निंग के लिए। अब तो इतना इजी हो गया कि आप यूट्यूब पे जाएं। इस तरह आप हमारा ये प्लेटफॉर्म है, आप इसको सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस्लाम के अबाउट। तो इसी तरह यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल पे चले जाएं, डिफरेंट जो सोशल मीडिया है, आपको ज़रूरी नहीं कि वहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे, वहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। आजकल तो घर बैठकर आप जितनी मर्ज़ी लर्निंग कर सकते हैं। डिफरेंट्स यूट्यूब के चैनल्स हैं, आप जाएं उनको सब्सक्राइब करें, वहाँ से लिसन करें। अगर आप अपनी कुरात बेटर करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ से प्लेटफार्म जो है अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और अब हम क्या आप पैगाम देंगे कि लोगों को कुरान और नमाज कैसे पढ़नी चाहिए हमें? अब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि नमाज एक तो बड़े खुशू खजू के साथ पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुरान नमाज जब आप एक दफ़ा उसका तर्जमा पढ़ेंगे ना, तर्जमा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल में नमाज के अंदर बात क्या हुई है। फिर आपका दिल ही नहीं करेगा नमाज छोड़ने के लिए। मेन चीज़ ये है कि तर्जमे के साथ पढ़ें। और कुरान पाक मैं वही कह रहा हूँ, बारहा कह रहा हूँ, 1 रुकू पढ़ लें, 2 पढ़ लें, लेकिन विद तर्जमा पढ़ें, फिर आपको सही गाइडेंस मिलेगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब हमारे पास नॉन बिलीवर आते हैं, काफिर है या कोई क्रिश्चियन है, तो कहते हैं जी हम उनको दावत देते हैं कि जी आप इस्लाम कबूल कर लें, ठीक है। वो अक्सर में क्वेश्चन करता है कि आपका इस्लाम क्या है। यकीन करें बहुत दुख होता है, लोगों को ये बताना नहीं आता कि हमारा इस्लाम क्या है, ठीक है। और लोगों को ये भी नहीं पता कि कुरान पाक क्या है। जब हम उसको कहते हैं ना कि हमारी मुक़द्दस क्रिश्चियन को या किसी और को नॉन बिलीवर को कि मुक़द्दस किताब कुरान पाक है, तो वो आगे से पूछता है कुरान पाक क्या है। हम कहते हैं गाइडेंस। इस्लाम क्या? कोड ऑफ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। वो पूछता है कुरान पाक में है क्या। अब देखें, अंग्रेज़ जो है नॉन बिलीवर क्रिश्चियन, वो कुरान पाक को इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं पढ़ता। जब हम उसे कन्वेंस करते हैं, वो जब हम कहते हैं ना एक गाइडेंस की बड़ी बुक है, साइंस की बड़ी बुक है, जब उसको पढ़ता है वो उससे फ़ायदा उठा रहा है, सिर्फ ये सोच के कि ये गाइडेंस की बुक है, उससे फ़ायदा उठा रहा है। और जिनकी ये किताब है, मुसलमानों की एक मुक़द्दस किताब है, मुसलमान क्यों पीछे है? क्योंकि मुसलमान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ता, इससे गाइडेंस नहीं लेता, यही वजह है। तो मेरी आप सब व्यूअर से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लें, एक अपील है कि जितना भी पढ़ें तर्जुमे के साथ कुरान और नमाज को पढ़ें। वस्सलाम। पाकिस्तान का नारा लगा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।